हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं हिंदी का अलंकार टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखो अलंकार, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिंदी है और संस्कृत, संस्कृत में भी अलंकार पूछ लेते हैं। ठीक है, दो या दो, चार चार नंबर अलंकार से आ जाएंगे आप लोग को। शब्द संरचना, अलंकार किसको बोलते हैं? अलम धन कार, शाब्दिक अर्थ होता है किसका, क्या होता है? भूषण, शोभा और चमत्कार, सौंदर्य। ठीक है, परिभाषा यही है। किसी काव्य पुस्तक प्रसंग में शब्दों व अर्थ द्वारा जो चमत्कार लाई जाए, चमत्कार मतलब विशेषता बताई जाए, ठीक है, उसको अलंकार बोलते हैं। अलंकार कितने भेद होते हैं? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। प्रतिपादक कौन था? आचार्य हाँ, पता नहीं, मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, पता नहीं, देख लूँगी अभी क्रोम पे जाकर। शब्दालंकार, शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। जहाँ शब्द के कारण किसी काव्य कविता की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार बोलते हैं। देखो, शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, अयोक्ति, प्रश्न, विप्सा, पुनरुक्त, प्रकाश। ठीक है, और सीटेट में 3 ही आते हैं, बाकी पढ़ लेना आप लोग ऐसे। बट ये अनुप्रास, यमक और श्लेष, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार ऐसे दे देंगे, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो पूछ लेंगे कौन सा शब्द अलंकार है। फिर एक अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये भी सीटेट में यहीं तक ही पूछ लेते हैं, बाकी पढ़ लेना, मैं सब बता दूंगी आपको, पढ़ा दूंगी। इसमें क्या है, देखो, जैसे उपमा में तुलना करना होता है, उत्प्रेक्षा में अगर ये संभावना आएगी, मनु, मनहु, मनु, मानो, ये सब आएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार में। रूपक में चरण कमल बंदो हाईलाई। ठीक है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की गई होती है। विभावना में क्या होता है, उसमें आएगी, उपमा में सासी होता है, तो इसका संबंध वो होता है उपमा अलंकार से। ठीक है, अब विभावना में क्या होता है, बिनु बिना, ये सब आएगा तो विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य किए, बिना कारण के कार्य सिद्ध हो। फिर आएगा शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, जो आवृत्ति बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद, 6 का अनुप्रास, जहाँ अनेक वर्ण की समान क्रम में आवृत्ति हो, जैसे बागो बगीर में भ्रमर भरे अजब अनुराग। बागो 2 बार आया है, देखो, बाव 2 बार आया है, भा भी 2 बार आया है, आ भी 2 बार है, मतलब समान क्रम से आए तो वो 6 का अनुप्रास अलंकार होते हैं। ठीक है, लाटन अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? दंड या वाक्य, जब कोई वाक्यांश या वाक्य एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हो, एक ही अर्थ की 2 बार पुनरावृत्ति हो। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, देखो 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें भी राम भजन जो करत नाही भव, इसमें भी देखो 2 बार, राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, 2 बार आया है। फिर तीसरा भेद क्या होता है, व्युत्पन्नोपास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति वृत्त या अर्धवृत्त बने। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गई। और दूसरा क्या हो गया, वर्णों की वह आवृत्ति जो कानों को प्रिय न लगे, जो कानों को प्रिय न लगे। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पके पेड़ पर पका पपीता, इसमें प वर्ग की आवृत्ति हो रही है, इसमें चा वर्ग की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, श्रुतनुपास अलंकार, इसमें कानों को जो प्रिय लगे, एक ही स्थान वाले आवृत्ति होते हैं। जैसे लैला मुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले लेना। ठीक है, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है, खड़क सिंह
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये सब हमें कानों को प्रिय लगती हैं। जहाँ किसी पंक्ति के अपने समान अर्थ व वर्ण के बार बार तुक्रांत शब्द का प्रयोग हो। ये अर्थ हमेशा आग, नाग, आग, ये तुक्रांत शब्द होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये तो नहीं होगा, ये तो इसलिए अलंकार का होगा। फिर आएंगे यमक अलंकार, जोड़ा या युग्म में आते हैं। जहाँ कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में उपस्थित हों, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है। ये कनक कनक तो सौगुनी, जैसे नभ में तारे हैं तेरे तुम तारे हो, काली घट्टा का घमंड घटा, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सब उदाहरण हैं। ओ फिरक वाली ये मत समझ कि मैं तेरी फिरक में हूँ, मैं अपने फिरक में हूँ जो तेरी फिरक में हूँ। इसलिए इस अलंकार चिपकना, जहाँ कोई शब्द विषम 1, 3, 5 के क्रम में अलग 2 अर्थ थे। रहीमन पानी राखिए, ये इसमें आया था ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये सब इसलिए इस अलंकार का उदाहरण है। मोहब्बत बरसा देना, सावन आया। वैसे आप लोग एक 3 ही अलंकार सीटेट में पढ़ लेना, बाकी अब देख लेना ऐसे, बस पूछते नहीं है यहाँ से, क्योंकि सीटेट में 3 ही, ये अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार में पढ़ लेना और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये 3 पढ़ लेना। ये 3 और ये 3 जरूर पढ़ लेना। फिर अगला टॉपिक है तद्भव तस्यम। ये संस्कृत में पूछते हैं और हिंदी में दोनों में पूछते हैं। ठीक है। ये तस्यम, तत् प्लस सम, उसके समान, संस्कृत के समान। तद्भव, तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न होते हैं जो शब्द, उन्हें तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के समान होते हैं उनको तस्यम बोलते हैं। जैसे अग्नि, आग, सूर्य का सूरज, क्षेत्र का खेल होता है, कार्य का काम। फिर तत्सम शब्द की पहचान कैसे करें। जिन शब्दों में स्वर रहित व्यंजन आधा व्यंजन का प्रयोग हो, अधिकांश शब्द ग्रह स्वर व्यंजन, देखो इसमें आधे स्वर का आधा, अर्जुन, इसमें तत्सम शब्द होते हैं। बट इसमें अपवाद प्याज है, प्याज, प्यार, प्याज, अन्य, हल्दी, तद्भव शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छत्रंग्या, इसमें देखो त्रा, ये सब भी तत्सम शब्द आते हैं। ये रा, आधा रा से बने शब्द निर्धन, निर्दय, निर्गत, ये सब भी तत्सम शब्द होते हैं। फिर ये रा जो नीचे रखते हैं, पित, मातृ, पित्राण, कृष्ण, कृपया, ये सब भी तत्सम शब्द होते हैं। फिर अगला क्या है, 5वां नंबर, जिन शब्दों को अंतिम वर्ण ड़ा हो, जैसे पुराण, विष्णु, पर्यावरण, ड़ा, हमेशा ड़ा देखना है, लक्ष्मण, ये सब भी तत्सम शब्द होते हैं। अयोग वाहक 2 होते हैं, अह, आ। ठीक है। ये बूंदी और ये बूंदी से जितने होते हैं तब सब तत्सम शब्द होंगे। जिनका संधि हो जाए, हिमालय का हिमय, धन, आलय, विद्यार्थी का जिसका संधि विच्छेद हो। फिर 8 क्या, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, प्रतिवर्ष, आज जन्म, और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के क्रिया से बने शब्द, क्रिया, गम, पूजनीय, लिख, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में कम किया जा रहा हो, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान में कम किया जा सके, जैसे कपोत, वर्तमान में कोई बोलता नहीं है, देखो कपोत, सब कबूतर बोलते हैं। हरिद्रा, हल्दी, वर्तमान में अब इसको कम सब हल्दी बोलते हैं वर्तमान में। ठीक है, जिसका प्रयोग वर्तमान में कम किया जा सके।
वर्तनी उच्चारण शब्द, कठिन सुनने में। वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत से ग्रंथ, ये सब भी तत्सम शब्द होते हैं। ये सब एक पढ़ लेना, तो उसमें जब पेपर में आएगा तो तद्भव तत्सम पहचानने में आप लोग को आराम मिलेगा। अब तद्भव आ जाएंगे, तद्भव कैसे पहचानेंगे? इस पे अर्धचंद्र बिंदु, ये वाला चांद वाले शब्द होते हैं। आँख, दांत, मुंह। फिर दुगुणी सब व्यंजन वाले शब्द, जैसे आधा ये जुड़ा है, पप्पू, डिब्बा, छप्पन। उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द, रावड़ा से बना, लड़का, मेढक, चढ़ना, पढ़, ये सब भी तद्भव शब्द होते हैं। सरल, सुगम, आसान वर्तनी, जिसको आराम से बोला जा सकता है। घी, ऊंट, खेत। घी का तत्सम देखो, जिसमें तत्सम बताया था ना, जिसमें नीचे आधा रा लगा होगा। क्षेत्र, ये संयुक्त, ये वाला, ये भी तत्सम होगा। और ये खेत, खेत को बोलने में देखो आसानी हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? तद्भव, जिसको उच्चारण करने में शब्द आसानी से लगे। हिंदी के उपसर्ग और उसमें संस्कृत के उपसर्ग थे, इसको तद्भव बोलते हैं पहचानने में। फिर हिंदी की क्रिया से बने शब्द, पढ़ना, पढ़, लिख, खेल, इसको भी तद्भव शब्द में आएंगे। जैसे पढ़ से पढ़ना हो गया, लिख से लिखावट हो गई, खेल से खिलाड़ी हो गए, किया। फिर अगला टॉपिक है अव्यय और निपात, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।